जो कि लखनऊ से है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मामला, सीबीआई 8 आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत तमाम जगहों पर पहुंची है सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में छापेमारी जारी है। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले में शुक्रवार को करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, सीबीआई की जांच और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 8 आरोपियों के ठिकानों पर जगह जगह सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर फिलहाल एक साथ छापेमारी जारी है। तो गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत तमाम जगहों पर पहुंची है सीबीआई की टीम। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सुराग जुटाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो उसने रिवर फ्रंट की जांच के आदेश देते हुए न्यायिक आयोग का गठन किया था और जांच में पता चला कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए शर्तों में बदलाव किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 800 टेंडर निकाले गए और जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दिया गया। तब से इस पूरे मामले की जांच तेजी के साथ बढ़ रही है। आज सीबीआई की टीम 8 आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पर पहुंची है। तो गोमती रिवर फ्रंट निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं और इन इंजीनियरों पर दागी कंपनियों को टेंडर देने, विदेशों से महंगा सामान खरीदने जैसे कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं। रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां उत्तर प्रदेश समेत बंगाल और कई राज्यों में छापेमारी लगातार की जा रही है। और साफ तौर पे इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के उस विपुल खंड, ये मकान आप देख पा रहे होंगे, इंजीनियर का मकान है, जहां पे सीबीआई की टीम पहुंची और कहीं ना कहीं वो सभी साक्ष्य संकलन का काम किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इन तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इंजीनियर अखिल रमन का ये मकान बताया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके का एक्शन और देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं और रिवर फ्रंट घोटाले काफी चर्चा में भी रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये वही मकान है इंजीनियर अखिल रमन का, जहां पे सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई इलाकों में वहां पे छापेमारी की गई है। कैमरा पर्सन राम बालक के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ। तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, सीबीआई 8 आरोपियों के ठिकानों पर जगह जगह दबिश दे रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर फिलहाल दबिश जारी है। मामले में शुक्रवार को करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आपको याद होगा कि रिवर फ्रंट घोटाला सपा सरकार के शासनकाल में हुआ था और सपा सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसमें से 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी महज 60% ही काम पूरा किया गया और रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95% बजट खर्च करने के बावजूद भी काम पूरा नहीं किया। नियमों का उल्लंघन किया गया और तय वक्त पर काम पूरा नहीं किया गया। तमाम तरीके के आरोप इंजीनियरों पर लगे थे। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। संकल्प, अब गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जो जांच की आज है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों तक पहुंच गई है, छापेमारी की जा रही है। क्या जानकारी आपके पास, अपडेट्स? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की आंच अब केवल उत्तर प्रदेश में नहीं अन्य राज्यों में भी पहुंच गई है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है विभाग के उन कर्मचारियों में, इंजीनियर्स में, जिनका इसमें नाम था। और कहीं ना कहीं जब योगी सरकार की तरफ से जो जांच आयोग का गठन किया गया था उसमें भी कई ऐसी चीजें सामने आई थी, चाहे वो विदेशों से महंगे दामों में सामान मंगवाने की बात हो, काम को जिस कार्यदायी संस्था को दिया जाना था उसको लेकर के बड़े खुलासे हुए थे। फिलहाल इस समय अगर बात की जाए तो सीबीआई की एंटी करप्शन विंग एक्शन मोड में है और लगातार उन दस्तावेजों की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और ताबड़तोड़ छापे
छापेमारी का सिलसिला जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब 1500 करोड़ के आसपास का जो बजट था वो इसको लिए एलोकेट किया गया था और कहीं ना कहीं बंदर बाट का एक बड़ा खेल देखा गया था, जिसपे योगी सरकार ने साफ तौर पे एक्शन लेने का प्लान बनाया था और इसमें न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया गया था। हालांकि जो छापेमारियां हो रही है उसमें कई तरीके की साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, कई दस्तावेजों की जांच की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति उनमें सब में मची हुई है, चाहे वो इंजीनियर्स हो या विभाग से जुड़े वो लोग हो या फिर संस्था से जुड़े हुए लोग हो। क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगे, कई ऐसे बड़े आरोप लगे जिसमें विदेशों से भी कहीं ना कहीं मिली भगत देखी गई और महंगे दामों में जो है सामान खरीदा गया और बजट जो एलोकेट किया गया था उसका बजट का भी करीब 90% जो है मौजूद है। वहां कितने अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है? क्योंकि शुक्रवार को भी ये छापेमारी की गई थी, 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी, तो क्या सीबीआई की टीम बयान भी दर्ज कर रही है? जी बिल्कुल, पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही इंजीनियर का मकान है जहां पे गोमती नगर में सीबीआई की टीम सुबह पहुंची थी और लगातार पूछताछ की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे और इंजीनियर्स जो सीबीआई के रडार पे हैं उनको भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। लेकिन फिलहाल हड़कंप की स्थिति इसलिए मची हुई है क्योंकि लगातार जब इस पूरे मामले को लेकर के जांच आयोग का गठन किया गया और कहीं ना कहीं ये रिवर फ्रंट घोटाले का जिन अब फिर से बाहर आ गया है और माना जा रहा है कि अब सीबीआई की टीम की जो ताबड़तोड़ छापेमारी है उसमें कई ऐसे साक्ष्य सामने आ सकते हैं, कई ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं और माना जा रहा है कि उस समय जिस समय की जब सपा के शासनकाल में ये पूरा मामला हुआ था तो कहीं ना कहीं बड़े नाम पॉलिटिशियंस के भी इसमें सामने आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं वो लिस्ट तैयार की गई है जो लगातार लोग सीबीआई के रडार पे हैं, लेकिन जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है हड़कंप उन इंजीनियर्स में मचा हुआ है और साफ तौर पे वो सभी दस्तावेजों की जांचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो भी आरोप हैं सभी आरोपों के आधार पे पूछताछ भी की जाए और कहीं ना कहीं कार्रवाई अब ताबड़तोड़ एक्शन के बाद देखने को मिल सकती है। संकल्प, क्योंकि जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सपा के शासनकाल में पूरा घोटाला हुआ था, लेकिन योगी सरकार जब आई 2017 में तो इसके लिए जांच कमेटी का गठन भी किया गया। लेकिन अब ये माने कि जो इस पूरे घोटाले की परतें हैं वो बहुत तेजी के साथ आगे खुल रही हैं और आने वाले वक्त में कई गिरफ्तारियां भी हम देख सकते हैं इस केस में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात की जाए या फिर देश के अलग राज्यों की बात की जाए, अब इसकी परतें खुलने लगी हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती हैं और जिस तरीके से ये पूरा पैसे का अगर बंदरबाट हुआ इस पूरे घोटाले में जो जो लोग शामिल थे उन पर शिकंजा कसा जरूर जा रहा है, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई भी ऐसे और कनेक्शंस होते हैं जिनका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन पाया जाता है इस पूरी, क्योंकि अब पूछताछ की जा रही है और कई दस्तावेज भी सामने आए हैं तो ये माना जा रहा है कई और नाम भी इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक एक्शन प्लान जो तैयार किया गया है एंटी करप्शन विंग की तरफ से उसके तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और छापेमारियां की जा रही है। लगातार बात की जाए रायबरेली की, सीतापुर की, लखनऊ की, तमाम उन ठिकानों पर फिलहाल सीबीआई की टीम की छापेमारी जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या इन साक्ष्यों के आधार पर किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल संकल्प, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो अमाउंट रिलीज किया गया था इस पूरे कह सकते हैं कि काम के लिए वो अमाउंट खर्ची नहीं हुआ, फिजूल खर्ची की गई, बंदरबाज किया गया, घपला किया गया। जी बिल्कुल, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पैसा जारी किया गया उसके अनुरूप काम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं बजट को खर्च नहीं किया गया। फिर भी साफ तौर पे बंदरबाट का जो खेल की बात कही गई उसमें कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि सीबीआई इस पूरे बिल्कुल आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं इस मामले में। संकल्प, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो यूपी के चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग घोटाले को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और सीबीआई की टीम ने यूपी के अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर छापेमारी की है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और रायबरेली में छापेमारी की गई है और बीते शुक्रवार को ही 190 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि रिवर फ्रंट घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ था। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ मंजूर किए थे। 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी मात्र 60% काम ही हुआ। रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95% बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया था। 2017 में योगी सरकार ने रिवर फ्रंट की जांच के आदेश देते हुए न्यायिक आयोग गठित किया था और जांच में सामने आया कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया।
मई 2017 में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग ने जांच की और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र भेजा था, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नोएडा से हिमांशु शुक्ला भी जुड़ गए। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट? वहां पर भी छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दो जगह ये कार्रवाई की जा रही है, एक नोएडा में और दूसरी ग्रेटर नोएडा में। सीबीआई ने छापेमारी की है रिवर फ्रंट घोटाले मामले में, और सबसे बड़ी बात जो है वो जो गौर करने वाली है वो ये कि करीब 1513 करोड़ रुपए का बजट था, 95% राशि दे दी गई थी और उसके बावजूद 60% काम भी पूरा नहीं हो सका। यानी कहीं ना कहीं घोटाला घपला किया गया है। सीबीआई लंबे वक्त से जांच कर रही थी और आज कार्रवाई की है। 40 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल है। और इन सब में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इंजीनियर्स की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि जो दागी कंपनियां थी उनको टेंडर्स दिए गए। इसके अलावा जो विदेश से जो माल इंपोर्ट किया गया वो महंगे दामों पर इंपोर्ट किया गया। ये तमाम खामियां थी और पैसे के लेन देन में भी कहीं ना कहीं जो है वो घोटाला सामने देखने को मिला है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सपा कार्यकाल के दौरान रिवर फ्रंट घोटाला सामने आया था। उसके बाद 2017 में जब योगी सरकार बनी, उस दौरान टीम गठित की गई, न्यायिक गठित की गई और उसके तहत ये जांच की गई और आज कार्रवाई की गई है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा तीनों जगह शामिल हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, बनी रहेगा, लौटेंगे आपके पास। और राजकुमार दीक्षित भी सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्योंकि इतने बड़े बड़े आरोप लगे, बड़ा अमाउंट रिलीज किया गया लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया, काम भी पूरा नहीं हुआ, बिना सत्ता संरक्षण के ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। कह रही है कहीं न कहीं सत्ता का पूरी तरीके से संरक्षण था, जिसके बाद में ये बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। आपको बताना चाहूंगा, जो सुरेंद्र कुमार पाल हैं, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर थे, वो इस समय रिटायर हो गए हैं। ये 2016 में सीतापुर में यहाँ पर इनकी तैनाती थी, लेकिन जब ये घोटाला निकल के यहाँ पर सामने आया है और आज सीबीआई की रेड चल रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दिव्या, बिल्कुल राजकुमार, और अभी तक की जो छानबीन चल रही है उसमें किस तरीके के खुलासे हो पाए हैं? क्या बेनामी संपत्तियों के बारे में भी कुछ और पता चल पाया है? कुछ और डिटेल्स? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि जो इनकी बेनामी संपत्तियां हैं सीतापुर या लखनऊ में, और सबकी छानबीन चल रही है। फिलहाल जो ये सुरेंद्र कुमार पाल थे, ये 2016 में सीतापुर में तैनात थे और ये वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है। राजकुमार बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ। संकल्प दुबे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संकल्प, क्योंकि शुक्रवार से ही हम देख रहे हैं कि सीबीआई की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अधिकारियों से क्या कुछ और पता चल पाया है क्या? क्योंकि जब इस तरीके के ऐसे एक साथ दबिश दी जाती है तो फिर लॉकर्स भी खुलते हैं, प्लॉट्स भी सामने आते हैं, कई और खुलासे होते हैं संपत्तियों को लेकर भी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे माना भी जा रहा है कि कई बड़े खुलासे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन मुख्य बिंदु है जांच के, वो है कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए जो टेंडर जारी किए गए उसमें प्रक्रिया में बदलाव किस तरीके से किया गया, कौन कौन से वो लोग थे जिनका इसमें नाम है, और कहीं ना कहीं वो भी लोग चिन्हित किए जाने हैं जो अभी तक जांच की जद में नहीं आ पाए या एफआईआर में उनका नाम नहीं है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम हर उस पहलू पर जरूर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बजट का जो एलोकेशन था उसका बंदरबाट कैसे हुआ और किन जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोपों को सिद्ध करने के लिए भी कई तरीके की दलीलें भी दी गई थी। और सरकार की जो कमेटी गठित की गई थी, न्यायिक जांच आयोग जो गठित किया गया था, उसने भी जो अपनी रिपोर्ट है वो फाइल की थी। तो उस आधार पे भी कई ऐसे साक्ष्य सामने आए और छापेमारी में भी माना जा रहा है कि कई दस्तावेज अहम हाथ जरूर लगे हैं, लेकिन साथ साथ जो आरोप छापेमारी बुलंदशहर में भी जारी है। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी? मोहित, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रवार को ही 190 लोगों पर केस दर्ज किया गया था और हिमांशु शुक्ला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जैसा आप बता रहे थे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी छापेमारी चल रही है, कितने अफसरों की टीम पहुंची है और हड़कंप जरूर नजर आ रहा होगा इस वक्त वहां?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है और अहम दस्तावेज जो है वो उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वित्तीय लेन देन में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। और इस दौरान क्योंकि जो सामान भी मंगाया गया है, इस दौरान जो रिवर फ्रंट में सारा माल लगा उसको विदेश से इंपोर्ट किया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है। क्योंकि जो पैसे का हेरफेर है उसमें भी साफ तौर पर सीबीआई को जांच के दौरान ये तमाम शिकायतें मिली थी और उसके बाद कागजों में अब उसको जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत यहाँ पर जो है 2 अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। और सीबीआई की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है सभी बिंदुओं पर। और उसमें सबसे अहम यह है कि कहीं ना कहीं अधिकारी और नेता कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है कि किन नेताओं के इशारों पर किसको ये जो सैंक्शन किया गया आपका। और इसके अलावा ये तमाम चीज़ों की जो बिंदुवार तरीके से जांच की जा रही है और तमाम जो आने वाला वक्त है इसमें कहीं ना कहीं कड़ी खुलेगी और जिसमें कई बड़े नेता का भी नाम आ सकता है जो उस दौरान जिनके इशारों पर ये खेल हुआ है। ऐसे में अधिकारी तो जांच के घेरे में है ही और अब जो है नेताओं की बारी है, तो देखना होगा, जांच की जाएगी, जांच के बाद क्या कुछ निकलता है। क्योंकि जिस तरीके से घोटाला किया गया 1500 करोड़ से ज्यादा का ये जो है प्रोजेक्ट था पूरा और इसके बाद 95% पैसा दे दिया फिर भी काम नहीं हुआ। 60 हिमांशु बिल्कुल बने रहिएगा। संकल्प दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, सवाल उठाने का एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया है, समाजवादी पार्टी को। और जैसा कि जिक्र कर रहे हैं हिमांशु की लिंकअप की खबरें सामने आ रही हैं अधिकारियों और नेताओं के बीच, यानी कि कई सफेद पोश भी इसमें शामिल थे। बिल्कुल साफ तौर पे ये माना जा सकता है कि कई बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। और सबसे अपडेट आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी लगातार जो अधिकारियों के पहुंचने का यहाँ सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे कुछ अधिकारी अभी पहुंचे हैं और यहाँ पे अंदर पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर जो जांच के बिंदु थे उस पर पूछताछ हुई है और कई ऐसे दस्तावेज भी उनके हाथ लगे हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरीके का जो ये बंदरबाट की बात कही जा रही है, घोटाला बड़ा जरूर सामने आया था, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कई उन सफेद पोशों के भी नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वित्तीय लेन देन हुआ और एक जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किया गया, तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि बिना शासन के किसी अफसर की मिली भगत के या फिर किसी की मिली भगत के ये संभव नहीं था। हालांकि कई ऐसी अनियमितताएं हैं जिसपे ये माना जा रहा है कि कई बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। फिलहाल लगातार जांच की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनसे जुड़े हुए जो भी आरोपी हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उनकी कितनी संपत्ति है, कब अर्जित की गई, कब उनको जो प्लॉट्स है वो कब खरीदे गए, लेन देन कैसे हुआ। और साफ तौर पे जो बंदरबाट पैसे का हुआ उस पे सबसे बड़ी नजर है, पैनी नजर उस पे है कि उसका जो लेन देन था वो किस तरीके से किया गया, जो है किस तरीके से किया गया। और इसी को लेकर ये सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची हुई है। और बुलंदशहर में आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भी जुड़ गए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है छापेमारी के लिए। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर चल रही है दबिश, तमाम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और न सिर्फ यूपी में बल्कि यूपी के अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर फिलहाल ये छापेमारी चल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी बुलंदशहर से मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बुलंदशहर में कहां पर ये छापेमारी जारी है? आप किस इलाके में मौजूद हैं? इलाका है जहाँ पर शख्स रहते हैं, उनके घर पर सुबह से ही टीम है उसकी छापेमारी शुरू कर दी। जो मकान आप देख रहे हैं ये राकेश भाटी का मकान है, उसके पर सुबह से टीम अंदर है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आरोप है कि रिवर फ्रंट भी जो घोटाला था उसमें राकेश भाटी का नाम भी आता है जो कि 15 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला था। तो घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम ने फिर इलाके में रहने वाले राकेश भाटी का छापा मारा है। फिलहाल पूरी तरीके से घर के दरवाजे बंद है, सीबीआई की टीम अंदर है। कुछ भी अभी कहना मुश्किल है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो एक मुख्य घोटाले के बड़े दस्तावेज है वो अंदर मौजूद है और सीबीआई उन दस्तावेजों की जानकारी करके पूरे मामले का खुलासा करने के लिए यहाँ पुलिस पहुंची है। बिल्कुल मोहित, और अगर संभव हो सके तो जरा वो बिल्डिंग दिखाइए, वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर ये छापेमारी हो रही है। तो आपको मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो बिल्डिंग है गेट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आलिशान कोठी है और आप दरवाजा देखिए कितना एक बड़ा दरवाजा चला हुआ है जिसकी कोठी में क्लियर पूरी कोठी है और यही मकान है राकेश भाटी का मकान बताया जा रहा है। उसी मकान के अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है।
तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, और यही वो घर है जहां पर फिलहाल अफसरों की टीम पहुंची हुई है छापेमारी के लिए। और मोहित लगातार बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, और कितनी देर तक ये छापेमारी चल सकती है? बिल्कुल, अगर बात की जाए छापेमारी टीम की तो जो वक्त की बात है तो उसका भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो सीबीआई की टीम है, 2 गाड़ियां भर के सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ आई थी और अंदर जा चुकी है। गाड़ी यहाँ से जा चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। कहीं नहीं कुछ वसीलें लाई जा रही है जिसको लेकर जो दस्तावेज या फिर कुछ पैसों की गिनती भी की जा सकती है। तो आखिर ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। अभी सीबीआई टीम पहुंची है और लगातार ये जो कार्रवाई है जारी रहेगी। बिल्कुल, और क्योंकि इसके तार और अलग अलग जगहों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं मोहित, और यहाँ पर भी जाहिर तौर पर अगर हम कहें तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बयान भी दर्ज कर रही है सीबीआई की टीम। परिवार के सदस्य क्या घर के अंदर ही मौजूद हैं अभी? जो पूरा परिवार है वो घर के अंदर मौजूद है। पूरी तरीके से जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है। कोई भी किसी का बाहर आना जाना बिल्कुल मनाही है। सीबीआई ने साफ है कि न कोई बाहर अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। तो पूरी तरीके से घर के जो सदस्य है घर के अंदर मौजूद है, पूरा आतिशबाजी के मौजूद है। सीबीआई टीम से लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार जो घर के जो तिजोरियां हैं उनको खंगाला जा रहा है, जो कवच है, जो लॉकर्स है उनको खंगाला जा रहा है। जो भी मुख्य दस्तावेज है उनको लेकर सीबीआई लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सीतापुर एक बार फिर से चलते हैं और राजकुमार दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्योंकि बहुत सारी लिंकअप की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कहें कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं उन इंजीनियर्स के लिए, उन अधिकारियों के लिए। कई गिरफ्तारियां भी संभव हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं सुरेंद्र कुमार पाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सीतापुर तैनाती के दौरान उन्होंने बेनामी संपत्ति और इस तरीके से अर्जित की, जिसको लेकर के सीबीआई कहीं न कहीं पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। उनके रायबरेली रोड स्थित लखनऊ पर जो आवास है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। सुरेंद्र कुमार पाल 2016 में समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान यहाँ पर तैनाती थी उनकी, और उनके ऊपर कहीं न कहीं घोटाले के आरोप लगे हैं। दिव्या, तो चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। तो ना सिर्फ यूपी बल्कि यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो सीबीआई की टीम है वो पहुंच रही है छापेमारी के लिए, और आने वाले वक्त में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसी खबर के साथ